हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि वायरस क्या होते हैं और हमने डिफरेंट टाइप के वायरस के बारे में डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वो सपोर्टेड बाय, इंटरनेट का जो इनिशियल डेवलपमेंट हुआ था वो किसके सपोर्ट से हुआ था? ये हुआ था हमारे पास में अरफानेट से। अरफानेट जिसे कि हम कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो ये इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। तो जो इंटरनेट फर्स्ट बार आया था वो अरफानेट से आया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वर्ल्ड वाइड वेब वॉज प्रपोज्ड बाय। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW या W3 भी कहते हैं, ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? ये प्रपोज किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट आर द यूजेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बेसिकली क्या क्या यूजेज होते हैं? फर्स्ट दे रखा है कम्युनिकेशन। यस, इंटरनेट जो होता है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है। जैसे आप क्या करते हो, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा की सेंडिंग रिसीविंग करते हो, इसी तरीके से मल्टीपल डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होकर के डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए भी ये यूज़ में आता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको किसी डिवाइस से चाहिए तो हम आसानी से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो होता है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डॉट नेट डोमेन इज यूज फॉर। बेसिकली डॉट नेट जो डोमेन होता है ये एक टाइप का डोमेन होता है, ये यूज में आता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल जिसे कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बेनिफिट्स ऑफ ईमेल आर। ईमेल के बेनिफिट्स क्या होते हैं? ईमेल जिसकी स्पीड होती है, कॉस्ट होती है, रिकॉर्ड कीपिंग, इसके लिए भी ये यूज में आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, WWW प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज एक्सेस टू। बेसिकली W3 जो होता है वो क्या स्टैंडर्डाइज जो है प्रोवाइड करता है एक्सेसिंग के लिए? तो इसके अंदर दे रखा है गोफर, ये इसके लिए भी यूज में आता है। टेलनेट जो कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, यानी जो कि रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ में आता है। FTP जिसे कि हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, तो ये W3 इन तीनों के लिए यूज़ में आता है, इसीलिए इसे इसका आंसर हो जाएगा डी। W3 बेसिकली इंटरनेट का यूज़ करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए यूज़ में आता है, तो जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउज़र। इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर की बात करते हैं तो ये भी एक टाइप का इंटरनेट ब्राउज़र होता है। क्रोम भी होता है और ओपेरा भी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है जिसे कि हम कहते हैं ड्रूपल, ये इंटरनेट ब्राउज़र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट शुड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम फॉर इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो रैम होती है जिसे कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जो कि टेम्पररी मेमोरी होती है, इसके अंदर कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है? 32 MB की जो है ज़रूरत होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन IP एड्रेस इज अ। बेसिकली IP एड्रेस जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो स्पेसिफाई करती है कि आप कौन से नेटवर्क से कनेक्ट हैं। तो ये दे रखा है बाइनरी नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाई कंप्यूटर, यानी ये सही है कि ये टाइप की बाइनरी नंबर की होती है जो कि यूनिकली कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आती है। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज अदर डिवाइसेस ऑन TCP/IP नेटवर्क। इसी तरीके से ये दूसरे डिवाइसेस जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करती है TCP/IP नेटवर्क के ऊपर, यानी ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, रोल ऑफ IP एड्रेसिंग इज। IP एड्रेस का रोल क्या होता है? अ नेम इंडिकेट व्हाट वी सीक। बी दे रखा है हमारे पास में, एन एड्रेस इंडिकेट वेयर इट इज, और सी दे रखा है अ रूट इंडिकेट हाउ टू गेट देयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका आंसर होगा डी। IP एड्रेस जो होते हैं वो इन तीनों के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द डिज़ाइनर ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल डिफाइन एन IP एड्रेस एज। डिज़ाइनर जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का वो IP एड्रेस को किस तरीके से डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है 32 बिट फॉर्मेट के अंदर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में NAT स्टैंड्स फॉर, NAT जिसे कि हम क्या कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू, इंटरनेट को ज्वाइन करने के लिए कंप्यूटर जो होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं किसके बीच में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड इन द इंटरनेट, इनमें से कौन से ऐसे प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट के अंदर यूज में आते हैं। बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल जिसे कि हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करता है। ब्राउजर से जैसे ही रिक्वेस्ट की जाती है सर्वर तक, तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसका जो भी रेस्पॉन्स होता है वो क्लाइंट तक प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से DHCP होता है और DNS होता है, DNS जिसे कि हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। तो ये तीनों प्रोटोकॉल जो होते हैं वो इंटरनेट के अंदर यूज में आते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द साइज ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 इज, IPv6 जिसे कि हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, तो इसकी साइज़ क्या होती है, इसकी साइज़ होती है 128 बिट की। आजकल IPv6 का यूज़ किया जाता है। दो इसके वर्जन होते हैं, एक होता है हमारे पास में IPv6 और दूसरा होता है हमारे पास में IPv4। IPv4 और IPv6, तो IPv6 की जो साइज़ होती है वो होती है 128 बिट, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे कि हम एक तरीके से मैक एड्रेस भी कहते हैं, मैक जो कि एक टाइप का फिजिकल एड्रेस होता है, तो उसके अंदर इनमें से कौन सा जो है यूज़ में नहीं आता है। बेसिकली ईथरनेट जो इसके अंदर यूज़ में आता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये भी इसके अंदर यूज़ में आती है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस ये भी इसके अंदर यूज़ में आती है। जबकि पैकेट स्विचिंग जो होती है जिसके अंदर डेटा एज अ पैकेट की फॉर्म के अंदर जाता है, तो ये एक टाइप से क्या हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस यानी IP एड्रेस के अंडर आ जाएगा, यानी कि ये मैक एड्रेस के अंडर नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पैकेट स्विचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में HTML इज़ यूज टू क्रिएट, बेसिकली HTML क्या क्रिएट करने के लिए यूज़ में आती है। HTML जिसे कि हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक तरीके से वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ में आती है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के टैग्स का यूज़ किया जाता है, यानी कि इस तरीके के टैग का जो है यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के टैग्स जो इसके अंदर यूज़ में आते हैं जो कि वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि एक कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर तक इंटरनेट के थ्रू जो भी हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जैसे हम ऑनलाइन कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू किसी भी फाइल को डाउनलोड करें तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। हम जानते हैं बिंग जो कि एक टाइप का सर्च इंजन होता है, गूगल जो भी एक टाइप का क्या है सर्च इंजन है, याहू भी एक टाइप का सर्च इंजन होता है, जबकि विंडोज़ कोई भी सर्च इंजन नहीं होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके अंडर विंडोज़ के अंदर विंडोज़ जो कि एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। सो फ्रेंड्स ये बात थी हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की जो आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से याद रखिए और इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।